गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भाग 5 में प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। 1.4 प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। जैसे कि आपको बताना है कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो सामान्यतः 5 उंगलियां होती हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, 5। तो संख्या गिन करके काउंटिंग नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गिन करके किसी भी संख्या को जब हम बताते हैं तो वह संख्या होती है, वह हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है। अब लगातार 2 प्राकृत संख्या पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आगे तक अनंत तक आप लिख सकते हैं। लेकिन लगातार 2 प्राकृत संख्या बोलेंगे तो 1 2 2 3 3 4 4 5, इस तरह से आगे भी आप बता सकते हैं। लगातार 2 प्राकृत संख्या बताने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इन लगातार 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में और कोई संख्या दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें 9 संख्या बताना है। 1 और 2 के बीच में 9 संख्या बताइए, लगातार 9 संख्या। 2 और 3 के बीच में लगातार 9 संख्या। 3 और 4 के बीच में लगातार 9 संख्या, और 4 और 5 के बीच में लगातार 9 संख्या। किसी भी 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच में हमें 9 संख्या बताना है, तो किस तरह से बताएंगे। लगातार 9 संख्या पूछा गया है, तो इसके लिए हमें इन्हीं प्राकृत संख्याओं का उपयोग करना होगा। तो 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच में 9 लगातार संख्या प्राप्त करना है, तो इसके लिए हम प्राकृत संख्या का उपयोग कर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि आप कंपास बॉक्स में स्केल को देखते हैं तो क्या पता चलता है, स्केल 1-1 सेंटीमीटर में बटा रहता है, और प्रत्येक सेंटीमीटर 1 से 2, 2 से 3 का बीच का जो भाग है वह 10 बराबर भागों में बटा रहता है। अब हमको 1 से 2 के बीच के दूरी को बताना है मीटर स्केल में, तो कैसे पढ़ते हैं, 1.1, 1.2, 1.3 सेंटीमीटर। इसी तरह पढ़ते हैं 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, इस तरह से 1.8, 1.9, और फिर 2 सेंटीमीटर हो जाता है। 2 से आगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 सेंटीमीटर पढ़ते हैं ना, और फिर 3 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक इसी तरह 3 सेंटीमीटर से आगे 4 सेंटीमीटर तक पहुंचते हैं, तो किस तरह से पढ़ते हैं उसको, 3.1 जो मिलीमीटर के रूप में बटा रहता है, प्रत्येक सेंटीमीटर 10 बराबर भाग में बटा रहता है, उसे हम मिलीमीटर के रूप में जानते हैं। तो 3 और 4 के बीच कैसे पढ़ेंगे, 3.1 सेंटीमीटर। मीटर स्केल आप सभी ने देखा ही है, 3.2, 3.3, इस तरह से आप देखते हैं 3.9। तो इस तरह से जो आप मीटर स्केल में, कंपास बॉक्स की स्केल में जिससे आप सेंटीमीटर के रूप में पढ़ते हैं, वही संख्या आप ले करके बहुत ही आसानी से 1 और 2 के बीच 9 संख्याओं को लगातार लिख सकते हैं। 2 और 3 के बीच 9 लगातार संख्याओं को लिख सकते हैं। 3 और 4 के बीच लगातार 9 संख्याओं को
लिख सकते हैं जिस तरह से आप स्केल में दिए गए सेंटीमीटर्स को पढ़ते हैं और 5 और 6 सेंटीमीटर के बीच की मीटर स्केल में किस तरह से रीड करेंगे। 5.1, 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रत्येक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 और 3 के बीच में भी अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से लिखा जा रहा है। हर एक में 3 और 4 के बीच में आप देख रहे हैं 3.1 तो पॉइंट के रूप में लिखा जा रहा है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप बहुत ही आसानी से किन्हीं दो लगातार संख्याओं के बीच में 9 लगातार संख्याएं लिख सकते हैं। यह लिखना आपको सीख लेना है, जिसका उपयोग हम आने वाले एक्सरसाइज 1.4 को हल करने में उपयोग करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए कि स्केल का प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर होता है, 10 भाग बराबर भाग में बटा रहता है। तो जिस तरह से 1 मिलीमीटर को भी हम 0.1 सेंटीमीटर के रूप में पढ़ते हैं, 2 मिलीमीटर को 0.2 सेंटीमीटर के रूप में पढ़ते हैं, 3 मिलीमीटर को 0.3 सेंटीमीटर के रूप में पढ़ते हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर 1 और 2 के बीच जिस तरह से आपने देखा कि स्केल में हम जिस तरह से पढ़ते हैं 1.1 सेंटीमीटर कर दें, 1.2, तो इसी तरह पूरे किसी भी दो प्राकृतिक संख्या के बीच में लगातार हम 9 संख्याओं को लिख सकते हैं। अब यह तो हुई पूर्ण संख्या 1, 2, 2, 3, 3, 4 के रूप में। अब हमें अगर दी गई संख्या दशमलव के रूप में, जिसमें एक दशमलव, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.1, 1.2, तो दशमलव के बाद एक संख्या है सभी में, तब दिए गए दो लगातार संख्याओं के बीच में हम 10 भाग बराबर करने के लिए लगातार 9 संख्या कैसे लिख सकते हैं, ये हम पुनः देख सकते हैं। तो लगातार किसी दशमलव संख्या के बीच 9 संख्या प्राप्त करना 1.1 और 1.2 के बीच हो सकता है, 1.2 और 1.3 के बीच, 1.3, 1.4 के बीच। यहाँ पर एक दशमलव संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। यहाँ पर भी एक ही संख्या, एक संख्या। तब हम इनके बीच 9 लगातार संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से पुनः प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग करके हम 9 बराबर संख्याएं, 9 लगातार संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। 1.1 जैसे कि गोले के अंदर दिख रहा है, और 1.2 के बीच में क्या लिखना है। तो 1.1 में जैसे कि मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, तो 1.1 तो दिया ही हुआ है, इससे आगे लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 1.11, 1.12, उसके आगे फिर 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और फिर 1.2 आ जाएगा। इसी तरह 1.2 और 1.3 के बीच जो सर्कल में दिखा रहे हैं, इनके बीच 10 संख्या लिखना है। तो 1.2 तो दिया हुआ है, फिर लगातार संख्या लिखना है तो क्या करेंगे, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। 1.2 सभी में है, 1.2 सब में रहेगा, लेकिन हमें लगातार आगे की संख्या लिखना है, क्या करेंगे, पुनः प्राकृतिक संख्या का उपयोग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आप देख रहे हैं 7, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से दिए गए एक दशमलव संख्या वाले किसी भी लगातार दो संख्या के बीच में 9 लगातार संख्याएं
कैसे लिख सकते? 1.3 और 1.4 के बीच में भी लिखना है आपको संख्या, तो 1.3 ऑलरेडी दिया हुआ है, 1.3 सब में रहेगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या लगातार लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो 1.31 हो जाएगा, 1.32 हो जाएगा, 1.33, 1.34, 1.35 और 1.36 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में 1.4 आ जाएगा। 1.4 1.5 के बीच में भी आप इसी तरह देख सकते हैं। अब 2 दशमलव अंकों वाली संख्या सिमिलरली, मतलब बिल्कुल इसी के जैसे 1.11 और 1.12 ये 2 दशमलव संख्याएं हैं। इसमें कितनी संख्याएं हैं? 2 दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याओं की संख्या 2 है, तो 1.12 1.13 या 1.13 और 1.14 लगातार 2 संख्याएं हैं। इनके बीच भी हम बहुत ही आसानी से लगातार 9 संख्याएं लिख सकते हैं। जो दिया है वो तो रहेगा ही 1.11, अगली संख्या हो जाएगा 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, इस तरह से आप लास्ट 1.119 और फिर आ जाता है 1.112। तो दी गई 2 दशमलव वाली संख्या लगातार 2 दशमलव वाली संख्याओं के बीच में हम 9 लगातार संख्याएं इन प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग करके बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसे आप अच्छे से अभ्यास करें और कुछ प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न दिया हुआ है, इससे आप हल कर लेंगे। प्रश्न इस तरह से है, पहला मैंने दिया है 1.7 और 1.8 के बीच लगातार 9 संख्याएं लिखी। दूसरा में प्रश्न दे दिया है 1.71 और 1.72 तथा 1.77 और 1.78 के बीच 9 लगातार संख्या लिखी। तीसरा प्रश्न मैंने दिया है 1.873 और 1.874 के बीच 9 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपके अभ्यास के लिए 3 प्रश्न आपको दिए गए। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम इस प्रश्नावली से दोनों प्रश्न को हल करेंगे। थैंक यू।